हम भाषणों में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो सही में ये मनाली से लेकर कन्याकुमारी तक का सपना पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य, मेरे सहयोगी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अनुराग जी, लोक निर्माण मंत्री आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी, हमारे विधायक सतपाल सिंह सत्ती जी, रणधीर शर्मा जी, वीरेंद्र कंवर जी, श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, मंत्रालय के और पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे विश्वास है कि हमारा हिमाचल प्रदेश बहुत ही देवभूमि के रूप में ही नहीं तो हमारे नेचर के हिसाब से, सृष्टि सौंदर्य के दृष्टि से अनूठा है। हमारे देश के अनेक लोग, अनेक प्रांत के लोग विशेष रूप से जब गर्मी के दिन होते हैं तो हिमाचल में आते हैं। पर्यटन के क्षेत्र से पूरे दुनिया का आकर्षण हिमाचल प्रदेश है। पर हमारे देश में अगर पर्यटन बढ़ाना है, हमारे देश में उद्योग व्यापार बढ़ाना है और उसी के कारण रोजगार मिलता है। अगर पर्यटन बढ़ाना है, उद्योग व्यापार बढ़ाना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही है कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हिमाचल में पानी की कमी नहीं है, हिमाचल में हाइड्रो पावर होती है, पावर की भी कमी नहीं है। हिमाचल में टेलीकम्युनिकेशन के टावर भी बन गए हैं। हिमाचल की कमी है, हिमाचल में ये पहाड़ी प्रदेश में अच्छे रास्तों की जरूरत है, टनल निर्माण करने की जरूरत है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में मैं जब इस विभाग का मंत्री बना, तब हिमाचल का विकास करने के लिए हमने सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दी और राष्ट्रीय महामार्ग जो था उसकी संख्या कई गुना बढ़ा दी। आज हम लोग 4000 करोड़ की लागत से सड़क परियोजना का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तब हिमाचल प्रदेश में कम से कम 1 लाख करोड़ के काम कुछ पूरे होंगे, कुछ शुरू होंगे और कुछ काम चालू रहेगा। और 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके हम हिमाचल के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को निश्चित रूप से दुनिया के बराबर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज अनुराग जी ने मांग की है हमीरपुर बाईपास की 4 लेन करना। मैं आज ही उसका डीपीआर बनाने का निर्देश दे रहा हूं और जल्दी ही इस कार्य का शुभारंभ होगा। शिमला बिलासपुर कांगड़ा पूरा कॉरिडोर 4 लेन करना, उसमें 100 किलोमीटर का 4 लेन काम चल रहा है, 54 किलोमीटर पर 2 लेन का काम चल रहा है, 29 किलोमीटर का डीपीआर चल रहा है। और मैं निश्चित रूप से इसको भी ट्रैफिक सर्वे करके तुरंत 4 लेन करने के बारे में निर्देश दूंगा, ये भी मैं आपको वचन देता हूं। आदरणीय विक्रमादित्य जी ने सीआरएफ और सेतु बंधन में कुछ पैसे की मांग की है। मैं उनकी मांग पर 150 करोड़ रुपए एडिशनल मैं उनको मंजूर करके दे रहा हूं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो जल्दी प्रस्ताव मेरे पास भेज दें। इसमें ब्रिजेस का प्रस्ताव होगा या रोड का होगा, वो भेज दीजिए। शिमला से मटोर मार्ग जो है 223 किलोमीटर 10,000 करोड़ का है। 180 किलोमीटर 4 लेन एवं 2 लेन पेव शोल्डर बाईपास और टनल, इसका निर्माण करने से 43 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी और इसमें 5 घंटे का समय बचेगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये भी काम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हमने प्रायोरिटी से उसका काम हम कर रहे हैं। विशेष रूप से जो हमीरपुर के बाईपास के बारे में हमने चर्चा की, वो हमीरपुर से चीलबहाल के पास बंगवारा तक 739 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर बाईपास का काम अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा। और इससे निश्चित रूप से शिमला से मटोर की दूरी 41 किलोमीटर कम होगी और 7 घंटे का समय
घटकर 3 घंटे रहेगा। इस मार्ग के बनने से कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और शिमला की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अम से ऊना तक सड़क का निर्माण, जो पंजाब हिमाचल सीमा में नादौन तक 1700 करोड़ की लागत से हम 85 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का बनाने का निर्विचार दिसंबर 2024 तक बन जाएगा और तुरंत इसका कार्य शुभारंभ होगा, ये भी मैं आपको वचन देता हूं। पठानकोट से मंडी 12,000 करोड़ की लागत से हम 171 किलोमीटर 4 लेन मार्ग बना रहे हैं। पठानकोट से मंडी की दूरी 48 किलोमीटर कम हो जाएगी, अभी ये दूरी 219 किलोमीटर है। चक्की पंजाब से पालमपुर, बैद्यनाथ मंडी तक 11,000 करोड़ की लागत से 197 किलोमीटर 4 to 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग निर्माण किया जा रहा है। इसमें 100 किलोमीटर का मार्ग 4 लेन एवं 97 किलोमीटर का मार्ग 2 लेन प्योर शोल्डर बनाया जा रहा है और जिसमें 113 किलोमीटर ग्रीनफील्ड है, जहां रोड ही नहीं है, नया रोड बन रहा है। और चक्की से बैरकुंड कांगड़ा तक 42 किलोमीटर का काम जनवरी 2025 में पूरा हो जाएगा। काफी डिटेल से इसके पर समय की कमी है, मैं अब केवल प्रमुख काम आपको बताऊंगा। मंडी को बाईपास करने के लिए बिजनी में हम 4 लेन टनल का निर्माण भी कर रहे हैं और इसके साथ मंडी से कुल्लू तक, ये मंडी से नेर चौक से कुल्लू तक 4,800 करोड़ रुपए की लागत से 74 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण, जिसके आने जाने से 3 घंटे से ज्यादा समय बचेगा। पंडो से 873 करोड़ की लागत से 26 किलोमीटर का काम 2024 दिसंबर में पूरा होगा। पंडो से टकोली तक 2600 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर 4 लेन का काम मार्च 2025 में पूरा हो जाएगा। टकोली से कुल्लू तक 30 किलोमीटर 4 लेन सड़क बन गई है। इसमें 9 टनल और 140 मीटर के बड़े लंबे पुल का भी निर्माण है। कुल्लू से मनाली के लिए नया बाईपास लेफ्ट बैंक, ये भी हम शुरू करने वाले हैं। ब्यास नदी के राइट में 130 किलोमीटर का पुराना मार्ग है और 1000 करोड़ की लागत से 37 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का ये नया बाईपास निश्चित रूप से पर्यटकों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ सोलन से दिल्ली तक 1135 करोड़ की लागत से 23 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण नवंबर 2024 में हो जाएगा। इसके साथ साथ कैथली घाट से शंकरलाल गांव होकर दिल्ली तक 3662 करोड़ की लागत से 28 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा। मुझे खुशी है कि अंबाला से चंडीगढ़ तक 1650 करोड़ की लागत से 30.2 किलोमीटर 6 लेन हम ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। ये कॉरिडोर 2025 तक, जून 2025 तक बन जाएगा और ये कॉरिडोर बनने से अंबाला से शिमला के पर्यटन स्थलों के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। लुधियाना से रूपनगर ग्रीनफील्ड हाईवे, लुधियाना से रूपनगर तक 4,500 करोड़ की लागत से हम 128 किलोमीटर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, एक नया रोड बना रहे हैं। 2026-25 तक बन जाएगा। यह बनने से यह दूरी 1 घंटे में तय की जा सकेगी, 1 घंटे में। इसे लुधियाना से 17 किलोमीटर दूर मानेवाल में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और इसमें बनने से लुधियाना से मंडी, धर्मशाला, बिलासपुर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी और यह हाईवे NH-44 से उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर ट्रैफिक का दबाव कम करेगा। अब दिल्ली से आने वाले लोग दिल्ली से कटरा आएंगे, फिर लुधियाना को जुड़ जाएंगे और 1 घंटे में शिमला तक चले जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी बढ़ेगी। मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 15,000 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर की लंबाई की हम 32 टनल का निर्माण कर रहे हैं और देश में टनल निर्माण में हमने हिमाचल को प्राथमिकता दी है। मनाली से लेह लद्दाख के बीच सीधी कनेक्टिविटी हो, इसलिए 19,000 करोड़ की लागत से हम 7 टनल बना रहे हैं लद्दाख लेह तक। लद्दाख लेह से जोजिला टनल आशिया की सबसे बड़ी लगभग बन के पूरी हुई है। फिर झेड़मोर टनल से वो भी पूरी हुई है और वहां से श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू तक हम 18 टनल बना रहे हैं। लगभग 3 महीने में वो भी पूरी हो जाएगी और कटरा के बाद दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेंगे, जिससे श्रीनगर से दिल्ली 8 घंटे में, कटरा से दिल्ली 6 घंटे में
अमृतसर से दिल्ली 4 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और सूरत में फिर नया रोड बनेगा, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से कन्याकुमारी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जुड़ा जाएगा। और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 325 किलोमीटर कम होगा। हम भाषणों में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो सही में ये मनाली से लेकर कन्याकुमारी तक का सपना पूरा होगा। मैं विशेष रूप से आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत दिनों से हमारी बिजली महादेव मंदिर की रोपवे जो 3 घंटे लगते थे, अब 7 मिनट में जाएंगे। आज उसका हमने भूमि पूजन किया है। मैं इसके लिए हिमाचल की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जो रोपवे हिमाचल प्रदेश में है, हमीरपुर जिले के जिहान से नादौन तक, हमीरपुर जिले के दियोट सिद्ध से लेकर बरछेतु तक, बरछेतु से केयूलल्लू तक, ऊना जिले में धनेश से बंगाना तक, धर्मशाला में रोपवे का निर्माण, कुल्लू से बरेशनी, लाहौल स्पीति से केलांग, मनाली से हमता दर्रा, मनाली से लंबादू, बहुत लंबी लिस्ट है। अब ये मैं अनुराग जी के पास दे दूंगा, वो अपने वेबसाइट पर आपको जरूर दे देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय नड्डा जी ने मुझे बिलासपुर, जो उनका एक तो जन्म स्थान है, जहां उनका जीवन पूरा व्यतीत उन्होंने किया है, वहां एक सीआरएफ में 125 करोड़ का काम उन्होंने मुझे बताया था, उसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं, उस कार्य का भी शुभारंभ हो जाएगा। आने वाले समय में हिमाचल प्रगति करे, समृद्ध हो, संपन्न हो। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने का उनका मिशन है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मिशन है। और इतना ही नहीं, तो देश की, हम आने वाले समय में दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का भी आज हमने सपना लिया है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके सर्व प्रदेशों का विकास हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से नड्डा जी को, आदरणीय हमारे मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी अनुराग जी को, और आदरणीय हमारे मंत्री विक्रमादित्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हिमाचल की जनता का अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।